हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने लगभग 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। और ये फ्रॉक मैं 8 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाने वाली हूँ। जो फ्रॉक की फुल लेंथ है वो है 33 इंच यानी कि 33 इंचेस। और जो मेरी फ्रॉक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो मेरा अपर पार्ट है वो कंधे से लेके कमर तक का हिस्सा है, जो कि 11 इंच का रहेगा। और जो मेरा लोअर पार्ट है वो कमर से लेके जितनी भी हमारी फ्रॉक की लेंथ रहेगी उतना होगा, जो कि मेरा 22 इंच है। और बाकी का नाप आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब देखिए हमें कपड़ा किस तरह से बिछाना है। पहले कपड़े को इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह करके डबल कर लेंगे और फिर यहाँ से एक और फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में आ जाएगा। और कपड़ा मैं उतना ही फोल्ड करूँगी जितना कि मुझे ज़रूरत है। जैसे कि मेरे पास चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का मैं पहले ही 4th पार्ट कर लूँगी, तो वो 8 इंच होगा। और 8 इंच में मैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूँगी और कपड़े को 9 इंच ही फोल्ड करूँगी, ताकि मेरा कपड़ा जो है वो वेस्ट ना हो। अब जो ऊपर से ये तिरछा कपड़ा है इसको कट करके अलग कर देंगे, ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। अब हम अपने फ्रॉक के अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपर पार्ट की लेंथ मुझे 11 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से भी 12 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से बाहर की तरफ मैं शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर मेरे पास 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा नीचे से भी 5.5 इंच का मार्क, और अपना आर्म होल भी मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो हमारे पास ये वाला मार्क आया है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं इस पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच है, तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 1 इंच एक्स्ट्रा हमारे पास ये है मार्जिन के लिए। यहाँ पे मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर मेरे पास 30 इंच है और 30 इंच का 4th पार्ट 7.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब दोनों निशानों को तिरछा आपस में मिला देंगे। ये मेरी सिलाई वाली लाइन है और जो बाहर की तरफ है ये हमारी कटिंग वाली लाइन है। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के 2 तरीके हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना भी है इसका हाफ़ करेंगे और कोने से उतना ही लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और फिर गोलाई देंगे। और दूसरा तरीका है कि कोने से सीधा 1 इंच लेंगे और फिर मार्क करते हुए उससे मिलाते हुए यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले तरीके का यूज़ करूँगी। जितना भी यहाँ पे है इसका हाफ़ करूँगी और फिर कोने से लेते हुए उससे मिलाते हुए मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब हम ये कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारी मार्किंग है, ये लेंथ और ये बाहर वाली लाइन और आर्म होल की गोलाई। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जिस नाप का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो नाप मैंने बच्चे की ड्रेस से लिया है, क्योंकि बॉडी से नाप लेने पे उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, जिसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो आप भी बच्चे की अगर ड्रेस है तो वो सबसे बेटर है, उसी से आप नाप लीजिएगा। तो ये कट करने के बाद आप गले की कटिंग करेंगे। अगर अगला और पिछला गला दोनों आप बिल्कुल बराबर कट करना चाहते हैं तो वो आप दोनों एक बार में ही कट कर देंगे। देखिए इस तरह से, जैसे कि गहराई मैं 3 इंच लूँगी और जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लूँगी। और ये मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आप अगला और पिछला गला दोनों बराबर रखने वाले हैं। लेकिन आप अगर दोनों गलों को बड़ा छोटा करने वाले हैं तो आपको दोनों पल्ले अलग करके इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों गले हमने यहाँ पे बराबर कट कर लिए, तो मैं यहाँ पे इसे राउंड शेप दे के इसे कट कर लिया। और अगर आप दोनों गले की जो शेप है वो बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो इस तरह से मैं एक पार्ट निकाल दूँगी। ये मेरा बैक पीस है। और अगर फ्रंट पीस की कटिंग ज़्यादा गहरी करनी है तो इस तरह से बैक पीस निकाल के फिर मैं यहाँ से देखिए 4 इंच अपना नेक ले रही हूँ और अब यहाँ से मैं गोलाई दे के इसे कट कर लूँगी। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही कट कर दिया था। अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप पहले ही पल्लों को अलग कर लीजिए, उसके बाद दोनों गले अलग अलग आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 4 इंच मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब दोनों पीस एक के ऊपर एक मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे हम कमर की तरफ थोड़ी सी छांट देंगे। ये देखिए जो खुली साइड है यहाँ से आप 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और जितनी भी आपकी कमर है यहाँ से हम आधा करेंगे इसका, यानी कि हाफ़ करेंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए इसे कट कर देंगे। कई बार आपने फ़्रॉक में देखा होगा कि कमर के पास झोल आने लगता है, तो ये कटिंग करने से वो झोल नहीं आएगा। अब मैं यहाँ दोनों पीसीस को एक बार अलग करूँगी और ये मैंने अपना बैक पार्ट लिया है
इसे मैं बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि बच्चों का ड्रेस है तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बड़ा गला कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम पीछे कट देते हैं ताकि गला भी ज़्यादा बड़ा ना हो और पहनने में भी कंफर्टेबल रहे। तो देखिए बीच से काटने पे ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये हमारा फ्रंट पीस है और जो 2 पीस में है ये हमारा बैक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लोअर पार्ट कट करूँगी। तो जितना भी बचा हुआ कपड़ा है इसे अच्छी तरह से मैं डबल फोल्ड में यहाँ पे बिछा लूँगी। यहाँ से देखिए ओपन साइड है, यहाँ से भी ओपन साइड है। अब ये जो ओपन वाली साइड है इसे मैं इस तरह से टर्न कर रही हूँ। अब हम इस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए ये खुली वाली साइड यहाँ पे आ चुकी है। ये जो यहाँ पे बंद वाली साइड है यहाँ पे हम ड्राफ्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वो देखिए किस तरह से लगेगा। जितनी भी हमने कमर ली थी, कमर मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ली थी, तो 7.5 इंच का हम तीसरा भाग निकालेंगे। देखिए किस तरह से आपको इंच टेप को इस तरफ से फोल्ड कर लेना है और जहाँ पे भी आपका तीसरा भाग आएगा, तो यहाँ पे 7.5 इंच का तीसरा भाग मेरे पास 2.5 इंच आ चुका है, तो 7.5 इंच में मैं 2.5 इंच प्लस करूँगी तो 10 इंच आ जाएगा। तो इसी तरह से कभी भी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करनी है तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। अब यहाँ से कोने से मैं यहाँ पे 10 इंच लूँगी और यहाँ से भी 10 इंच लूँगी और पूरी गोलाई में 10 अम्ब्रेला इंच कुर्ती कट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक और वीडियो में मैंने सेम तरीका बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए गोलाई में मैंने 10-10 इंच का इस तरह से मार्क लगा दिया है और ये हमारी कमर वाली साइड है। अब मैं यहाँ पे आपको अपनी कमर नाप के दिखाती हूँ। तो कमर मेरे पास 30 इंच है, कपड़ा हमारा डबल लेयर में है इसीलिए 30 इंच का आधा इंच लेंगे, तो 15 इंच यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखिए 15 इंच से ये लगभग 1.25 इंच ज़्यादा है, तो हमारा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें भी ऐड होगा, तो ये हमारा 15 इंच आ जाएगा। अब जो फ्रॉक का घेरा है उसका नाप लगाएंगे। तो यहाँ से मैं अपनी लेंथ लूँगी। लेंथ मुझे 22 इंच लोअर पार्ट की चाहिए, तो यहाँ से नापने पे ये टोटल 22.5 इंच है। यानी कि जो हम सिलाई में कपड़ा सिलेंगे वो हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर से नापूंगी नीचे तक कितना है टोटल। तो यहाँ पे ये 32.5 इंच आ रहा है, तो पूरा गोलाई में हमें 32.5 इंच का मार्क करना है। अगर आपकी लेंथ कम या फिर ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा लेंथ है तो वो वाला तरीका मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है कि अगर कपड़ा यहाँ से कम हो और लेंथ आपकी ज़्यादा हो तो वो किस तरह से कट करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 32.5 इंच की मार्किंग करती जा रही हूँ। कोने से यहाँ पे इंच टेप रख के पूरी गोलाई में हमें 32.5 इंच का मार्क करना है। तो आई होप आपको ये मार्किंग मेरी दिख रही होगी। मैंने यहाँ तक की निशान लगाया है और आगे भी मैं इस निशान को यहाँ पे पूरी गोलाई में कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे ये एंड हुआ और ये 32.5 इंच का मार्क। तो ये देखिए पूरी गोलाई मैंने यहाँ पे निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब इसे हम कट कर देंगे। तो जो मार्किंग मैंने लगाई है वहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए ही मैं कट करूँगी और ये नीचे का घेरा ये मैं बिल्कुल बराबर जहाँ पे मार्किंग की है उसके बराबर मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो ये देखिए पूरा नाप के बराबर मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारा लोअर पार्ट है और ये ऊपर से हमारा फ्रंट पार्ट। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है जिसके हमें 2 पीस किए थे। तो यहाँ पहले मैं 1 पीस लूँगी और एक पट्टी मैंने यहाँ पे ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है और लंबाई जितना कि आपका पीस है इसके बराबर ही होनी चाहिए। अब देखिए जो कपड़ा है वो उल्टी साइड है और पट्टी की सीधी साइड में मिलाते हुए फिर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट के आपको यहाँ पे सिलाई देनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो वो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से हम ऊपर से बटन पट्टी बना लेंगे। जितनी चौड़ी आप यहाँ पे पट्टी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं लगभग 1.25 इंच रख रही हूँ और ये कन्नी वाली साइड है तो मैं अंदर नहीं डाल रही, सीधा ऊपर से रखते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और दोनों तरफ से देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। दूसरे पीस पे भी मैंने बिल्कुल बराबर बटन पट्टी बना ली है। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए
मैं यहाँ पे पिन अप कर लूँगी, यानी कि पिन से सेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसके ऊपर मैं अपना फ्रंट पीस रख रही हूँ, सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए, और दोनों की तीरें जो है वो आपस में जॉइंट कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के दोनों को जोड़ दिया है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक उरे पट्टी चाहिए, तो मैंने कलर मैच करके कपड़ा यहाँ पे लिया है। इस तरह से अगर हम कट करते हैं तो वो सीधी पट्टी होगी। इस तरह से जो हम तिरछी पट्टी कट करेंगे तो उसे हम उरे पट्टी कहेंगे, यानी कि जो गले और बाजू पे हम यूज़ करते हैं उसे हम उरे पट्टी कहते हैं। तो लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए जो उरे पट्टी होगी वो इस तरह से खींचने पर हल्की हल्की सी खींचेगी। तो ये देखिए यहाँ पे गले पे हम ये उरे पट्टी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी गोलाई में इस तरह से रखते हुए उरे पट्टी को जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे लाके एंड होगा। तो यहाँ से मैं जोड़ना स्टार्ट करूँगी और पट्टी को जोड़ने से पहले इतना कपड़ा आप एक्स्ट्रा छोड़ देंगे आगे की तरफ, और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और लगभग 2 पॉइंट की दूरी पे हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और पूरी गोलाई में पट्टी को जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे एक और बात, अगर आप गले पे पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो पट्टी को आपको स्ट्रेच करके लगाना होगा, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रही हूँ। और अगर आप गले पे पाइपिंग नहीं बनाएंगे तो आपको पट्टी को हल्का सा लूज छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी होगी। तो मुझे गले पे पाइपिंग बनानी है, इसलिए मैं हल्का सा स्ट्रेच कर रही हूँ पट्टी को और पूरी गोलाई में मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ। तो ये देखिए हल्का सा स्ट्रेच करते हुए मैंने सिलाई इस तरह से लगा ली है और इस तरह से मैं यहाँ पे अंदर की तरफ डालते हुए, ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था ये इसीलिए छोड़ा था कि यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग आए। और इस तरह से मैं यहाँ पे पाइपिंग बना लूँगी हाथों से और दूसरी तरफ से हम सिलाई को ढकते हुए तुरपाई कर लेंगे और हल्की पाइपिंग बना लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से पाइपिंग बना रही हूँ कि मेरी सीधी तरफ भी हल्की पाइपिंग आएगी और उल्टी तरफ भी हल्की सी पाइपिंग आएगी। ये देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूँगी, जो सिलाई और कपड़ा है उसे इस तरह से ढक लेंगे और फिर उल्टी तरफ भी पाइपिंग और सीधी तरफ भी, जितनी चौड़ी आप रखना चाहते हैं उतनी चौड़ी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे मैं तुरपाई कर रही हूँ आप तुरपाई कर लीजिए, या फिर अगर आप इसे सिलाई से सेट करना चाहते हैं मशीन से तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पाइपिंग मैंने बना ली है। इस तरह से उल्टा करते हुए मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। तो 1-1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था और उतना ही मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए या फिर अगर हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी अपनी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। और इसके बाद हम लोअर पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ से जो ओपन साइड थी यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। अगर आप चाहें तो ये जो क्लोज साइड है यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि दोनों तरफ हमारी इक्वल दिखे। मैं यहाँ पे एक ही तरफ सिलाई लगाऊंगी, लेकिन कपड़ा आप देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ते हुए सिलाई लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ पे 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था। अब इसके ऊपर मैं ये अपना अपर पार्ट ले रही हूँ और इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए इसे कैसे जॉइंट करना है। जो नेक वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ मोड़ दी और दोनों की कमर वाली साइड हमें मैच करनी है। तो एक सिलाई यहाँ पे है और एक सिलाई यहाँ पे होती, तो यहाँ पे मैं सेट करते हुए पिन लगा लूँगी ताकि जब हम सिलाई करें तो कंफ्यूज ना हो। और एक पिन मैं यहाँ पे सेंटर में लगाऊंगी। आप चाहें तो पूरी गोलाई में यहाँ पे पहले पिन से सेट कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। और एक सिलाई देखिए हमारी यहाँ पे आएगी और इस तरह से करते हुए हम पूरी गोलाई में इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए जो जॉइंट वाली साइड है वहीं से मैं जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। एक जोड़ ये है और एक जोड़ ये है,
यहाँ से जोड़ना, मैं दोनों को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो जब भी आप कपड़ा जोड़ेंगे दोनों, तो एक भी कपड़े को आपको स्टिच नहीं करना है, दोनों को आपको लूज छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे पिन लगाई थी हमने, वो निकाल दूँगी और फिर पिंस को निकालते हुए हम पूरे गोलाई में जॉइंट कर देंगे। अब ये देखिए, ये एक सिलाई वाली साइड थी और एक सिलाई ये वाली साइड है, तो ये आपस में मैच हो रही है, यानी कि जो हमारा कपड़ा है वो दोनों एकदम बराबर है, नीचे की पार्ट का भी और ऊपर वाले पार्ट का भी। तो ये देखिए पूरी गोलाई में मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अब मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए जो हमारी ड्रेस है वो इस तरह से बन के आई है। अब यहाँ पे आप बाजू बना लेंगे। अगर आप रेप पट्टी लगाना चाहते हैं तो रेप पट्टी लगा के पाइपिंग बना लीजिए, और या फिर आप बाजू भी बना सकते हैं। तो ये नीचे घेरे वाली साइड है, यहाँ पे आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे पिको करवा लीजिए। तो ये देखिए गाइस, फुल ड्रेस मेरी बन के तैयार है। कपड़ा मेरे पास ज़्यादा बच रहा था तो मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव्स बना ली हैं। अगर आप ये स्लीव्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये फ्लावर मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये पैच मैं यहाँ पे ये लगा दूँगी। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, पैच की वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में जो हमारी ड्रेस से बचे हुए पीसीस थे उससे मैंने ये बनाया है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।